हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो। आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपके लिए काफ़ी सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और आपको पसंद आएंगे। तो देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज के इस करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट सेशन में। और आज देखते हैं कि आज के इस सेशन में क्या कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके हर एक एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आशा करता हूँ आज के सेशन आपको पसंद आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देर के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है, इसमें आज हम भारत की पहली AICT विश्व टेस्ट चैंपियनशिप INS इम्फाल से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन इसमें शामिल है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले AICT के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है। तो इसका जवाब है भारत के नवाबों के शहर लखनऊ को, जो कि उत्तर प्रदेश की एक राजधानी भी है। तो नवाबों का शहर के नाम से मशहूर लखनऊ शहर को भारत के पहले AICT के रूप में विकसित किया जाएगा। तो नोएडा पहले से ही IT केंद्र के रूप में उभरा है। इसी के तर्ज पर अब लखनऊ जैसे Tier 2 शहरों का भी विकास IT हब के रूप में किया जा रहा है। ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में वैश्विक AI मार्केट का आकार $137 बिलियन आंका गया था। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड AI शहर के विकास के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका जवाब है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो उससे रिलेटेड आप पिछले साल का जो कॉन्फ्रेंस है उसको आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। तो इस साल की जो अध्यक्षता होगी और तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी करेंगे। तो PM नरेंद्र मोदी 28 और 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिव के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता यानी वो कर चुके हैं। मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा जनवरी 2023 में ही दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इसका जवाब है भारत के बल्लेबाज विराट कोहली। तो भारत के दिग्गज बल्लेबाज भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में यह नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। रोहित ने अब तक WTC में 26 टेस्ट के 42 पारियों में 2097 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली अभी तक 35 टेस्ट की मैचों की 57 पारियों में कुल 2101 रन उन्होंने बनाए हैं। यानी वो भारत के कप्तान रोहित शर्मा को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। तो नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अगली पीढ़ी की यूपी डायल 112 परियोजना के लिए 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए व्यापक और अत्याधुनिक हार्डवेयर, AI आधारित सॉफ्टवेयर टूल और साइबर सुरक्षा टूल प्रदान करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। तो इसका जवाब है बिहार। तो आप सभी को बता दो कि बिहार में सालों भर किसी न किसी नदी पर पुल बनाए जाते ही रहे हैं। तो इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3064.45 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें सिविल निर्माण के लिए कुल 2233.81 करोड़ रुपए भी शामिल है। इसके निर्माण से राज्य में यातायात तेज और आसान हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया? तो इसका जवाब है INS इम्फाल। तो इस इनॉग्रेशन के मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ नौसेना के अधिकारियों को देखा जा सकता है। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल को शामिल किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे नौसेना में शामिल किया गया। तो INS इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है, जिसका डिज़ाइन युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत के नौसेना आर हरि कुमार हैं वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष। आप मुझे कमेंट करके इनका नाम बता सकते हैं कौन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन बने? आप सबको यहाँ देखें कि ये ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की बात हो रही है, ना कि दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेटर की। तो इसका जवाब है डेविड वार्नर। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। तो वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इस मामले में स्टीव वॉ को पीछे छोड़ दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की लिस्ट में दिग्गज पूर्व क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग टॉप पर है, जिन्होंने कुल 27,368 रन बनाए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका जवाब है अयोध्या धाम। तो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर उत्तर प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन से बदलकर अयोध्या धाम करने की घोषणा की है। तो इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। वहीं पूर्व में आवंटित स्टेशन कोड AY को बरकरार रखा गया। तो इस उद्घाटन के मौके पर अयोध्या जंक्शन का नाम जो आप देखिए रीनेम कर दिया गया, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। और इस उद्घाटन के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्हें इस मौके पर देखा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो इसका जवाब है न्यूजीलैंड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से भारत का और न्यूजीलैंड के रिश्तों में और मजबूती आएगी। इस वाणिज्य दूतावास के 12 महीने की समय सीमा के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू हो जाने की संभावना है, यानी अगले 1 साल में। अब थोड़ी सी जानकारी न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में भी ले लेते हैं। तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का यानी कि प्रशांत महासागर का एक कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश भी है। यहाँ के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न है, राजधानी वेलिंगटन है और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका जवाब है इटली। तो इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री और इटली के विदेश मंत्री को इस समझौते के मौके पर देखा जा सकता है। और उसके बगल में वहाँ के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की फोटोग्राफी दाहिने इसके तरफ देखा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से लोगों के बीच परस्पर संपर्क में वृद्धि होगी और अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों को हल किए जाने में आसानी होगी। इस समझौते पर 2 नवंबर 2023 को दोनों देशों की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे। अब इटली के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इटली एक यूरोपियन कंट्री है जो कि भूमध्य सागर के करीब है। इसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ उन्हें देखा जा सकता है। वहाँ के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला है और मुद्रा यूरो है जो कि यूरोपीय यूनियन की एक संयुक्त मुद्रा है और इटली यूरोपीय यूनियन का एक सदस्य भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है CS राजन। तो CS राजन को अपने फोटोग्राफ में देख सकते हैं राइट साइड की तरफ।
तो कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो राजन वर्तमान में बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत है। उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है और 2 साल की अवधि तक चलेगी। CS राजन ने 22 अक्टूबर 2022 से बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जवाब है S सुंदर कृष्णन, जो कि आप अपने स्क्रीन के दाहिनी तरफ देख सकते हैं उनके फोटोग्राफ्स को। तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने S सुंदर कृष्णन को चीफ रिस्क ऑफिसर CRO नियुक्त किया है। उन्होंने प्रताप चंद्र पाईक का स्थान लिया है। सुंदर कृष्णन DSP मेरिल लिंच, क्रेडिट लियोनिस बैंक और बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया में सेवाओं का अनुभव है। LIC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? इसका जवाब है असम, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक शहर है जहाँ की राजधानी दिसपुर है और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी में 17 जनवरी को असम के कार्बी आंगलोंग जिले के तारालांगसो दीपू में आयोजित होने वाले कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। तो कार्बी युवा महोत्सव 2024 का स्वर्ण जयंती समारोह 12 से 19 जनवरी 2024 का आयोजित किया जाएगा। तो कार्बी युवा महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसमें असम और देश के अन्य हिस्सों से हजारों कार्बी युवा भाग लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देसिया मुरपक्कू द्रविड़ कड़गम यानी DMDK के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका जवाब है विजयकांत, और विजयकांत की फोटोग्राफ आप स्क्रीन के दाहिनी तरफ देख सकते हैं। तो अभिनेता से नेता बने और देसिया मुरपक्कू द्रविड़ कड़गम DMDK के संस्थापक विजयकांत का चेन्नई में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। 14 दिसंबर को DMDK की बैठक के दौरान उनकी पत्नी वी प्रेमलता को पार्टी प्रमुख चुना गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन में शोक जताया और उन्हें तमिल फिल्म जगत का लीजेंड भी बताया। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। आज का करंट अफेयर का सेशन, आज के वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके लाइक करके बता सकते हैं। और आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।